वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे सेकंड सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। देखिए, इसके पहले हमने चर्चा किया है उसमें मार्केट फेलियर के कारण और हम इसे क्यों सही करें। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है एक्सटर्निटीज़ के बारे में बताया है, ठीक है। सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण है अब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप आप लोग पूरी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर जाके देखें, इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो उपलब्ध हैं। चलिए अब देखेंगे दूसरा अर्थात सेकंड सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, दैट इज अब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट जिसमें अवेलेबल नहीं हो, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी राइट नहीं हो। एग्जाम्पल दैट आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नदी है, ठीक है, और नदी है लेकिन उसका कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये होता है वो किसी के हाथ में नहीं है, किसी का अधिकार उस पर नहीं है। इसी को प्रॉपर्टी राइट मतलब उस पर अधिकार। और प्रॉपर्टी राइट नहीं होना अर्थात अब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है कि मतलब वो किसी के अधिकार में ना हो। एग्जाम्पल दैट कि मान लीजिए एक मतलब नदी है और नदी में एक जो कंपनी है, पेपर मिल की बात हम बार बार कर रहे हैं तो पेपर मिल को ही लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है और फिर वो क्या कर रही है, पेपर मिल पेपर बना रहा है, ठीक है, और उसका कचरा क्या कहाँ डाल रहा है, नदी में, ठीक है। और उस नदी में एक और काम हो रहा है। कौन सा काम? वो होता है मछली निकालने वाला, जो फिश हैचरी उसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो मछली निकालने वाला है, ठीक है, मछुआरा, वो उससे मछली निकाल रहा है, ठीक है। तो और ये देखिए दोनों काम कर रहे हैं। पेपर वाला अपना वेस्ट उसमें बहा रहा है, कचरा बहा रहा है, और मछली वाला मछली निकाल रहा है, मछुआरा मछली निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि दोनों के पास, किसी के पास उसका प्रॉपर्टी राइट नहीं है। और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, उसे कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CPR, ठीक है, इसे हम CPR बोलते हैं, ठीक है। और CPR से मार्केट फेलियर होता है और इससे सोसाइटी को लॉस होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर हम देखें, सबसे मतलब बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर अर्थात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आलू बनाने वाला पोटैटो चिप्स है, ठीक है। पोटैटो चिप्स की एक कंपनी है और वो चिप्स बना रही है, और इसकी जो वेस्टेज है, मतलब जो ख़राब आलू है, जो सड़ वगैरह इत्यादि, मतलब सड़ वगैरह गया है, वो क्या नदी में डाल दे रहा है। और नदी में डालने के बाद जो मछुआरा है वो क्या कर रहा है, वहाँ से मछली निकाल रहा है। तो जो क्या हो रहा है, मछलियाँ बीमार हो रही हैं, मछली कम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि मछुआरे को घाटा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट है। और जब एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट होता है तो समाज में, मतलब एटलीस्ट क्या हो रहा है, समाज में तो मछुआरा भी है, समाज में पेपर मिल वाले मालिक भी है। तो समाज में कहीं ना कहीं ये सब समूह होता है सभी व्यक्तियों का। तो उसका समाज में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लाभ उठानी पड़ रही है। चलिए ठीक है। तो अब इसके लिए हम इसे बोल सकते हैं कि जहाँ पर अगर मार्केट फेलियर अगर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि मार्केट फेलियर नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब प्रॉपर्टी राइट किसी एक को दे दिया जाए। इसको सलूशन के लिए एक आए हैं, जैसे कि एक जिसे हम बोलते हैं कॉज, रोनाल्ड कॉज, एक बहुत बड़ा नाम है। रोनाल्ड कॉज ने कॉमन प्रॉपर्टी राइट, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है ना, उनके संदर्भ में जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि तो सरकार कई तरीके के नियम अपनाती है। क्योंकि देखिए कई भी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने आप तो वो रिजॉल्व होगा नहीं। क्योंकि जो मार्केट फेलियर है ना, उसको मार्केट फेलियर मतलब क्या है कि जो एडम स्मिथ है, चूँकि आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो आप सब जानते होंगे ये सारी चीज़ें। इसके बारे में पढ़े भी होंगे, मार्केट फेलियर क्यों होता है, परफेक्ट मार्केट के बारे में पढ़े होंगे, चूँकि आपने माइक्रो मैक्रो पढ़ा होगा। अगर नहीं है तो फिर अगर आप देखें तो इसमें भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए अब इसमें अगर हम देखें तो जब मार्केट फेलियर तब होता है जब एडम स्मिथ का बाजार है, जो इंडिविजुअल हैंड्स हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का, तो वो जब फेल हो जाते हैं तो इन सारी चीज़ों में वो फेल हो जाता है। जब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस होता है, किसी के पास अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट, किसी के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है कि कौन उसको यूज करेगा, कौन उसका मालिक रहेगी। एग्जाम्पल दैट देखिए, इस सारी चीज़ों का जो रोनाल्ड कॉज है ना, तो यूरोप वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ का उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए कि एक कॉमन प्रॉपर्टी राइट है। कॉमन प्रॉपर्टी राइट मतलब एक फील्ड है, ठीक है, जिसका अधिकार किसी के पास नहीं है। जब किसी के पास नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, किसी के पास नहीं है तो सब लोग वहाँ पे भेड़ चराने आते हैं। जब भेड़ चराने आते हैं तो जो सारी भेड़ हैं वो क्या कर रही हैं, सारे घासों को चरते जा रही हैं। जब चरती जा रही हैं और कोई रुक भी नहीं रहा है सर। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा भी नहीं है कि उसे डेवलप किया जा रहा है, उसको सही भी नहीं करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का, तो उसको कोई सही भी नहीं करवा रहा है। वो केवल मतलब बस घास को चराते जा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक आदमी ने मान लीजिए कि 2 भेड़ खरीदा और फिर उसको चरा रहा है, ठीक है।
अब उसके बाद एक और जो उसके साथ मान लीजिए कई आते होंगे ना, क्योंकि कॉमन है तो सब लोग चराते होंगे, तो जो दूसरा वाला है वो हो सकता है कि 2-3 और ख़रीद ले, ठीक है। अब वो चरा रहा है, फिर उसी के देखी देखा ये सारी चीज़ें होने लगेगी, कोई और ख़रीद ले, कोई और ज़्यादा मतलब भेड़ को लिया दे। अब इस स्थिति में क्या होता है कि देखते देखते वो सारी जो ज़मीन है ना, जहाँ पे घास मतलब घास उग रही है, वो क्या हो जाएगा, पूरा खंडहर हो जाएगा। और इसी को रोनाल्ड कॉज ने कॉमन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बताया है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मतलब वही कॉमन्स प्रॉपर्टी राइट क्या हो जाता है, धीरे धीरे बर्बाद, नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि उसको कोई रिपेयर कराने वाला नहीं होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी के लिए जो हमारे पास रोनाल्ड है ना, रोनाल्ड कॉज है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था इसके बारे में, कॉजियन थ्योरम जिसे बोलते हैं। उसको अभी अभी आप ये समझे कि मतलब प्रॉपर्टी राइट क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट से क्या प्रभाव होता है, कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज किस प्रकार का काम करता है, ठीक है। आई होप आप लोग को पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसकी चर्चा अर्थात इसकी सॉल्यूशन की चर्चा जो हमने बताया है ना, कॉमन प्रॉपर्टी राइट, देखिए इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल क्वालिटी, तो वो भी उसी तरीके की पब्लिक गुड्स है, ठीक है। जो कॉमन प्रॉपर्टी राइट वो क्या है, एक तरीके से पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स मतलब सरकार की, मतलब पब्लिक गुड मतलब सरकार का, ठीक है। आप ऐसे अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो अगर आप देखें कॉमन प्रॉपर्टी जो पब्लिक गुड्स होता है उसमें दो लॉ लगते हैं। एक है कि प्रतिस्पर्धा की जो है वो नियम नहीं लगता है, प्रतिस्पर्धा का नियम नहीं लगता है, और दूसरा होता है कि अपवर्तनीयता का नियम नहीं लगता है, ठीक है। लॉ ऑफ इंक्लूजन नहीं लगता है, ठीक है। अब और लॉ ऑफ राइवल्स भी दोनों नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो इस तरीके से समझें, अगर नहीं है तो आप ये समझें कि वो सरकार की प्रॉपर्टी के रूप में आता है, ठीक। अब देखिए इसका जो कंक्लूजन होगा वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि आगे कई उदाहरण इसी को लेके अभी आप कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप आगे देखते रहिएगा, क्योंकि अभी हम तीसरा अब इसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे, वो तीसरा रहेगा, मतलब कि थर्ड जो इन्वायरमेंट जो थर्ड ऐसी चीज़ है जो मार्केट फेलियर को क्रिएट करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर उसके बाद हम सबका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट को समझ लिया होगा एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को समझ लिया होगा, पब्लिक गुड के बारे में समझ लिया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। धन्यवाद।